वैसे तो मीरा भाईंदर में आए दिन नए नए अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक नया मामला सामने आया है जिसमें एक फरियादी इकराम अंसारी ने 2 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है और इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फरियादी हैं इकराम अंसारी, इन्होंने इन दोनों व्यक्तियों की जोड़ी को बंटी बबली की जोड़ी का भी नाम दिया है। आइए इस विषय पर इकराम अंसारी ने हमसे क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सर, मेरा नाम इकराम अंसारी, मैं मीरा रोड का रहवासी हूँ। मुझे पिछले 3 साल से एहसान राजपूत और परवीन बानो, इमरान मेमन, ये बंटी बबली की जोड़ी ने बहुत परेशान करके रखा है। और इसके पहले भी इन लोगों ने मेरे फ्लैट पर कब्जा करने की कोशिश किया और अभी मेरे प्लॉट के इन लोगों ने डुप्लीकेट पेपर बनाए जिसमें मेरे साइन स्कैन करके कॉपी पेस्ट किया गया। मुझे जैसे ही मालूम पड़ा, मैंने वो कंप्लेन किया कनकिया पुलिस स्टेशन में। कनकिया पुलिस स्टेशन से उनको कॉल गया। उसके बाद वो पेपर सबमिट करने के लिए बोला पीआई साहब ने। वो पेपर सबमिट किए। फिर मैंने आरटीआई के माध्यम से वो पेपर कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे जाली डॉक्यूमेंट बने हुए, वो डॉक्यूमेंट को मैंने फॉरेंसिक लैब में भेजा। फॉरेंसिक लैब से पॉजिटिव रिपोर्ट आई कि ये साइन स्कैन करके कॉपी पेस्ट किए। उसके बाद इनके ऊपर यहाँ मामला रजिस्टर्ड हुआ जिसमें एहसान राजपूत को अरेस्ट किया गया। बाकी के 2 आरोपी अभी वांटेड है। और इसके पहले भी इन लोगों ने मेरा कई बार ये अपना नौघर पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह का मैटर किया। वहाँ भी मैंने बहुत कंप्लेन इनके ऊपर किया, लेकिन ठीक है, यहाँ पे सीपी साहब, सीपी श्री सदानंद दाते साहब और डीसीपी अमित काले साहब के माध्यम से यहाँ मेरा मामला रजिस्टर्ड हुआ। मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ उनको, और जिन्होंने मेरा ये केस रजिस्टर्ड किया है, यहाँ पे रजिस्टर्ड हो, उनकी वजह से ये रजिस्टर्ड हुआ। जिसकी एक्चुअली मैं परवीन बानो को, मेरी बिल्डिंग में उनका एक फ्लैट था, वो हिसाब से उनका आना जाना था, उसमें मैं चेयरमैन था, तो उस हिसाब से मेरा जान पहचान था। वो मीटिंग में आते थे, बस उतना ही था, उसके आगे कुछ भी ऐसा। एक्चुअली मैम अभी ये तो वही बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। लाइक मेरी प्रॉपर्टी डिटेल, एक्चुअली मैंने एक फ्लैट उनको सेल किया था अपना, जिसमें उन लोगों ने मेरे को 2,50,000 का एक चेक दिया था और उसके बेस पे मैंने उनको रजिस्ट्रेशन करके दिया। बाकी का अमाउंट उन लोगों ने मेरे को नहीं दिया, जिसका डीड ऑफ कैंसिलेशन हुआ। डीड ऑफ कैंसिलेशन हुआ, उसमें रीज़न था पेमेंट फंड नॉट अरेंज करके, उस वजह से वो कैंसिलेशन हुआ। उसमें मेरी डिटेल उनके पास चली गई, मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड, बाकी की डिटेल वहाँ से उनको मिली। अभी पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बाकी ये डुप्लीकेट जो पेपर, जाली जो पेपर इन बंटी बबली ने बनाए हैं, वो रिकवर किया जाए और मेरा जो बोर्ड मेरे प्लॉट से इन लोगों ने चोरी किया वो रिकवर किया जाए और बाकी के आरोपियों को अरेस्ट किया। एक्चुअली इन लोगों ने बहुत जगह ये फ्रॉड किया, कंप्लेन बहुत है इनके ऊपर, लेकिन अभी प्रोसीजर में है और ये मैटर होने के बाद इनके ऊपर बहुत सारे गुनाह दाखिल हो सकते हैं। मेरे को जब भी मैं कंप्लेन करता था, मेरे को जान से मारने की धमकी दी जाती थी, मेरे बच्चों को किडनैप करने की धमकी दी जाती थी। 2 साल पहले भी मैंने इनके खिलाफ़ कंप्लेन किया, वो नौघर पुलिस स्टेशन में। उसमें भी इन लोगों ने मेरे को धमकी दिया, तुम्हारे बेटे को हम लोग किडनैप कर लेंगे, 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद हम छोड़ेंगे। ये बंटी बबली की जोड़ी ने मेरे को धमकी दिया था। और कभी कभी इनके भाई ये परवीन के भाई, 2 भाई हैं इनके, शहाबुद्दीन एंड एक का नाम मेरे को नहीं मालूम, मुन्ना बोलते हैं उनको, और एहसान राजपूत का भाई हारून राजपूत, और उसके अलग उनके साथ 8-10 लड़के हमेशा रहते हैं, जिसकी कंप्लेन मैंने कनकिया पुलिस स्टेशन में भी 4 महीने पहले भी किया था। उसमें भी मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई थी और हर बार ये जान से मारने की धमकी देने के बाद मेरे को चुप कर देते थे, लेकिन ये टाइम पे इन लोगों ने बहुत बड़ा किया जो मुझे, और उसी हिसाब से मेरे को सीपी साहब एंड डीसीपी साहब ने बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से ये केस रजिस्टर्ड हुआ। और अभी नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को कभी कुछ होता भी है
तो उसमें ये लोग जिनके खिलाफ़ मैंने कंप्लेन किया हुआ, बाकायदा सबके नाम मैंने कंप्लेन में रजिस्टर्ड किए और दर्ज किए हुए हैं, ये उसके ज़िम्मेदार होंगे। क्योंकि इनकी तरफ से मेरे को आज भी धमकी दी गई थी जब इनके भाई को अरेस्ट किया और एहसान राजपूत को, उसके बाद भी मेरे को धमकी मिली। बोलते केस रजिस्टर्ड रिटर्न ले लो, केस अगर करोगे तो हम तुम्हें मतलब जान से मार देंगे, या कहीं भी हम लोग तुम्हारा कुछ भी कर सकते हैं, एक्सीडेंट करवा सकते। बहरहाल अगर मेरे को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी ये बंटी बबली और इनके भाई लोगों की है, जिनके खिलाफ़ मैंने कंप्लेन किया हुआ है। ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और हर बार मेरी कंप्लेन को पॉजिटिविटी लिया, इन लोगों को बुलाया, लेकिन ये लोग नहीं माने। ये लोग यहाँ के मीरा रोड के दबंग लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं। इसके पहले भी मैम 1.5 साल पहले इन लोगों ने मेरा सोना स्नैचिंग किया था घाटकोपर ब्रांच बैंक के अंदर। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास है और वो घाटकोपर पुलिस स्टेशन के अंदर मैटर है। उसमें भी मेरा अभी एफआईआर होने का चांसेज है, 99% है। बाकी का इन लोगों की तरफ से मेरे को हमेशा धमकी मिलती रहती, फ़ोन पे धमकी मिलती रहती, सामने से कोई आके मेरे को धमकी दे देता, बोलते ऐसा करोगे तो हम लोग तुमको जान से मार देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। बहरहाल कुछ भी अगर होता ना तो इसके जिम्मेदार पूरी तरह से ये लोग होंगे। शिकायतकर्ता इकराम अंसारी ने बताया कि 3 साल पहले उनकी मुलाकात परवीन बानो से उनकी ही सोसाइटी में हुआ था। उन्होंने अपना एक फ्लैट परवीन बानो को बेचा था। उन्होंने जो फ्लैट परवीन बानो को बेचा था, उस पेपर पर उनकी जो साइन थी उसे कॉपी करके उन लोगों ने इकराम अंसारी की एक प्रॉपर्टी जो कनकिया में स्थित है उसके फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन लोगों ने उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र अपने नाम करा लिया। जब इस बारे में इकराम अंसारी को पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत कनकिया पुलिस स्टेशन में की, लेकिन उन आरोपियों पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही थी। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद इस मामले में इकराम अंसारी ने मीरा भाईंदर के डीसीपी से इसकी शिकायत की। उसके बाद इस मामले में एहसान राजपूत नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना ये होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद मीरा भाईंदर के जो बंटी और बबली ग्रुप के लोग हैं, इन लोगों के ऊपर किस तरह से मीरा भाईंदर की पुलिस कार्यवाही करती है। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।